हेलो दोस्तों, मैं हिमांशी आपकी मेंटर। आज हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। आज हम उन सब की एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट से। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है, इसमें हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। चलो बताओ, अब इसमें कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। ये कैसे देखेंगे हम कि किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, क्योंकि कार्बोकैटायन के पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है। अब जो इसे देने वाला होगा वो इसको स्टेबल करेगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये अपने पास कैसे रखेगा कि कोई मुझे अपने इलेक्ट्रॉन दे। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की। तो भाई देखेंगे, अब देखो ये CH3 अल्काइल ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये कार्बोकैटायन को स्टेबल करेंगे। अब देखना है कि अब सब में क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, सिर्फ H है। H स्टेबल, H भी इलेक्ट्रॉन देता है लेकिन ये कम देता है एज कंपेरिजन टू अल्काइल ग्रुप। तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल, अब आपसे पूछ रहे स्टेबिलिटी कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। सबसे ज्यादा स्टेबल क्या है, A, फिर B, इनका ऑर्डर लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, फिर C, फिर D। ये क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का ऑर्डर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइज करते हैं कार्बोकैटायन को। तो ये लाइन आप इंपोर्टेंट करके लिख लो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइज कार्बोकैटायन and electron withdrawing group destabilize कार्बोकैटायन। चलो अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसे डिस्टेबलाइज करते हैं कार्बोकैटायन को। एग्जांपल से समझते हैं। अब जो CN है, CN क्या है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसे है, क्योंकि जो कार्बन है और इसमें CN में इलेक्ट्रोनेगेटिव sp और sp2 में डिफरेंस होता है। sp ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेरिजन टू sp2। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब हमें ऑर्डर लगाना है कि कार्बोकैटायन का ऑर्डर क्या है। अब देखो इसमें कितने, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और 1 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो सबसे पहले आप लिखो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड 1 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसमें तीनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पुल करेंगे अपनी तरफ। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ अपनी तरफ खींचेंगे।
तो कार्बोकेटाइन के पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये अपनी तरफ और ज्यादा खींच रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन कैसे देगा, तो डिस्टेबलाइज कर रहा है कार्बोकेटाइन को। ऐसे अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से ये कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज कर दी। तो सबसे ज्यादा ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट ए सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर बी, फिर सी। ये क्या होगा ऑर्डर, क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज कर देंगे। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है एंड 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये सेकंड नंबर पे आ जाए। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, 1 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो ये कंपैरिजन 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, एक सिर्फ एक ही खींचने वाला है, तो इनका ऑर्डर क्या होगा, ए बी सी। तो ये ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन हो जाएगी। तो ये पॉइंट याद रखना कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइज करते हैं कार्बोकेटाइन को एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिस्टेबलाइज कार्बोकेटाइन। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं हम, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे इसमें हम। अब आप बताओ कि ये कार्बोकेटाइन को स्टेबल करेंगे या डिस्टेबलाइज करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का क्या रोल होगा। तो क्या आप बता सकते हो ये कैसे होगा। तो अब हम देखते हैं कि कैसे। अब देखो, नेगेटिव चार्ज मतलब कार्बन आयन, कार्बन आयन के पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उसको इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं है। अब जो नाइट्रोजन ग्रुप है NO2, NO2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो नेगेटिव कार्बन आयन के पास पहले से इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने पास विड्रॉ करेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे वो कार्बन आयन को स्टेबल कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये कार्बन आयन को डिस्टेबल, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पहले, ये चाहता ही नहीं कि कोई मुझे अपने इलेक्ट्रॉन दे, तो इसी ये चाहता है कि मुझसे इलेक्ट्रॉन कोई ले ले, तो वो मुझे ज्यादा स्टेबल करेंगे, तो इसे इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत ही नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह डिस्टेबलाइज कर रहा है। अब इसमें ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अब इसमें ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब आप इसमें बताओ कि ये कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसमें क्या प्रेजेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बन आयन को स्टेबल करेंगे। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इसमें ऑर्डर देखेंगे कार्बन आयन का, तो वो क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ए, क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और कार्बन आयन चाहता है कि मेरे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मुझसे अटैच हो, तो ए सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर बी, फिर सी, फिर डी। डी सब लेस स्टेबल है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इसमें आप इंपोर्टेंट पॉइंट करके लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप increase the stability of carbon ion, and second point, electron donating group decrease the stability of कार्बन आयन। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट।
इसमें आते हैं सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब एग्जांपल से हम समझते हैं कि कौन ज़्यादा स्टेबल। अब मीजोमेरिक इफेक्ट में इंडक्टिव इफेक्ट भी लगता है और मीजोमेरिक, हम दोनों देखेंगे। हमने ये देखा था कि जो मीजोमेरिक इफेक्ट है वो ग्रेटर देन होता है इंडक्टिव इफेक्ट से, तो हमेशा मीजोमेरिक को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, फिर इंडक्टिव इफेक्ट को। इंडक्टिव इफेक्ट, अब देखो इसमें, अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है और ये कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन चाहता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन मिले, तो ये क्या कर देगा, इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये स्टेबल कर रहा है ना, तो इसमें क्या लग रहा है प्लस एम इफेक्ट। अब इसमें माइनस आई इफेक्ट क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि जो कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें माइनस आई इफेक्ट लगना चाहिए, लेकिन नहीं लगेगा क्योंकि जो कार्बोकैटायन के पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये नहीं चाहेगा कि मुझे कोई ऐसा हो कि जो मेरे से इलेक्ट्रॉन ले रहा हो, तो ये माइनस आई इसमें डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट नहीं लगेगा, ओनली क्या लगेगा प्लस एम इफेक्ट। अब नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर प्रेजेंट है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और कार्बोकैटायन चाहता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन मिले क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या कर रहा है प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम शो कर रहा है। लेकिन इसमें माइनस आई इफेक्ट क्यों नहीं लगा, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन जो ये कार्बोकैटायन को डिस्टेबलाइज कर रहा है और कार्बोकैटायन नहीं चाहता कि मुझे कोई डिस्टेबलाइज करे, तो इसमें माइनस आई इफेक्ट नहीं लगेगा, ओनली प्लस एम इफेक्ट लगेगा। अब कार्बोकैटायन, अब इसमें नाइट्रोजन है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो माइनस एम इफेक्ट शो कर सकता है, लेकिन माइनस एम और माइनस आई दोनों इसको क्या कर रहे हैं, डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, तो माइनस एम ज्यादा इसको डिस्टेबलाइज करेगा, तो ये चाहता है सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगे, माइनस एम इफेक्ट ना लगे, तो ओनली इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, तो माइनस आई इफेक्ट। अब कार्बोकैटायन क्योंकि ये चाहता है कि अब नाइट्रोजन है, NO2 है, NO2 ग्रुप ज्यादा वो करेगा अपना इलेक्ट्रॉन, माइनस एम से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो इसको और ज्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट कम डिस्टेबलाइज कर रहा है, इसलिए इसमें सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, माइनस एम इफेक्ट नहीं लग रहा। अब इसमें CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये कार्बोकैटायन को स्टेबल कर रहा है, किस इफेक्ट से स्टेबल कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट। इसमें प्लस एम इफेक्ट क्यों नहीं लगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, कोई देने वाला प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ CH3 ग्रुप है, तो CH3 किससे स्टेबल करेगा, प्लस आई इफेक्ट। तो अब हम देखेंगे कि कौन किसकी ज्यादा स्टेबिलिटी है, कौन ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल है दोनों इफेक्ट से, आई एंड एम। अब देखो इसमें प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, इसमें प्लस एम, अब दोनों सेम हो गए। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है। अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किसी नाइट्रोजन के, तो ऑक्सीजन कम इलेक्ट्रॉन दे पाएगा क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन कम देगा, और नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन बेटर डोनर हो गया, बेटर डोनर हो गया, तो प्लस एम ज्यादा शो करेगा, तो इसमें बी सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर ए, फिर डी क्योंकि प्लस आई इफेक्ट, फिर सी, किसकी वजह से माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ये प्लस आई, ये प्लस एम प्लस एम, लेकिन इसमें हम देखेंगे कि ये नाइट्रोजन है वो बेटर डोनर होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ नाइट्रोजन की कम होती है एज कंपेयर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ ऑक्सीजन। तो ऐसे अब हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। अब ये एग्जांपल से हम समझते हैं। अब देखो इसमें नेगेटिव चार्ज, अब ये क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये प्लस एम इफेक्ट शो कर सकता है, लेकिन इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन, ये
प्लस एम इफेक्ट शो नहीं करेगा क्योंकि डिस्टेबलाइज कर रहा है। अब नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ये नहीं चाहेगा कि मुझे कोई इलेक्ट्रॉन दे, क्योंकि कार्बन आयन का हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे वो उसको ज़्यादा स्टेबल कर रहे हैं। तो अब ये प्लस एम इफेक्ट शो नहीं करेगा क्योंकि ये डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो ये डिस्टेबलाइज कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है तो प्लस आयन इफेक्ट नहीं दिखाएगा, ओनली क्या दिखाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, अब कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कौन सा शो होगा, माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट शो होने की वजह से ये इसको क्या कर रहा है, स्टेबल कर रहा है। अब इसमें नाइट्रोजन के पास सेकंड देखते हैं, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये भी प्लस एम इफेक्ट शो नहीं करेगा क्योंकि इसके कार्बन आयन के पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन है, ये नहीं चाहेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन दे, तो ये इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। तो इसमें प्लस एम इफेक्ट नहीं लगेगा, ओनली क्या लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेरिजन टू कार्बन, तो क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। अब NO2 क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये माइनस एम इफेक्ट शो करता है और माइनस आई इफेक्ट। अब ये क्या करेगा, माइनस एम इफेक्ट भी शो करेगा और माइनस आई इफेक्ट भी। क्यों, क्योंकि कार्बन आयन चाहता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करने वाला ग्रुप चाहिए, तो माइनस एम इफेक्ट करेगा और माइनस आई इफेक्ट भी। अब CH3 यहाँ पे क्या, ओनली इंडक्टिव इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्योंकि एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट से भी कार्बन आयन डिस्टेबलाइज। अब हम देखेंगे इसका ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, कार्बन आयन, कौन सा कार्बन है, C, क्योंकि इसमें माइनस एम इफेक्ट लग रहा है और माइनस आई, जो कार्बन आयन को क्या कर देगा, स्टेबल, तो इसमें C सबसे ज्यादा स्टेबल। अब इसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी है और इंडक्टिव इफेक्ट है, तो ये कम स्टेबल है, और D में सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट कम होता है तो D सबसे, फिर D आएगा, फिर A, फिर B। क्यों, A कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, तो कार्बन आयन को ज्यादा स्टेबल कर रहा है। नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एक कम पुल करेगा, इस वजह से हम इसमें सिर्फ देखेंगे हम माइनस एम एंड माइनस आई, इसमें प्लस आई, और इसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्सन और इंडक्शन। और इसमें हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। अब स्टेबिलिटी ऑफ ओलेफिन सिस्टम की स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे। अब हाइपर कंजुगेशन से स्टेबिलिटी कैसे होगा कि अल्फा हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये अल्फा, ये बीटा। अब अल्फा पे एक कार्बन कितने, 4 बॉन्ड बना सकता है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ये अल्फा बीटा 2 हाइड्रोजन, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब इसमें अल्फा 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 अल्फा, क्योंकि ये हमारा क्या, ओलेफिन सिस्टम, इसके अल्फा कार्बन ये हो गया, ये हो गया बीटा कार्बन। अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 10 अल्फा हाइड्रोजन। अब इसमें देखो, ये हो गया हमारा अल्फा, ये हो गए बीटा। हमें सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन, हाइपर कंजुगेशन में हम सिर्फ क्या देखेंगे, अल्फा हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है। अब यहाँ पे ये बीटा, अब यहाँ पे सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे एक अल्फा, टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 अल्फा हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखते हैं डी में, अल्फा हाइड्रोजन, बीटा बीटा, और ये भी अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और यहाँ पे
3 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे टोटल कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 7 अल्फा हाइड्रोजन। और हमने देखा था जितने ज्यादा हायर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हायर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ ओलेफिन सिस्टम। और यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 10 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और यहाँ पे 7 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा किसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है? बी में, तो बी सबसे ज्यादा स्टेबल। फिर डी में, तो डी सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद बी, उसके बाद सी। सी में क्योंकि ये लेस स्टेबल है, क्योंकि इसमें सिर्फ ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ए में 4 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और डी में 7 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और बी में 10 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ओलेफिन सिस्टम। तो हाइपर कंजुगेशन में हमेशा हमें क्या देखने हैं? अल्फा हाइड्रोजन, कि अल्फा हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है। अब हम ये देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन में कि CH3, CD3 और CT3 ये मतलब हाइड्रोजन के आइसोटोप है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो इसमें कौन हाइपर कंजुगेशन ज्यादा इफेक्ट शो करेगा, कौन कम करेगा। अब एनर्जी देखेंगे, जो Ct की एनर्जी होती है वो कम होती है, और CH की एनर्जी ज्यादा होती है। तो जितनी ज्यादा एनर्जी होंगी वो उसमें हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसमें जो हाइपर कंजुगेशन का जो ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा CH का, फिर CD का, ड्यूटेरियम का, फिर ट्रिटियम का, या CT3। तो हाइपर कंजुगेशन फिर हाइड्रोजन का, फिर ड्यूटेरियम का, और फिर ट्रिटियम का। लेकिन जो इंडक्टिव इफेक्ट में हमने देखा था, जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो ट्रिटियम का ज्यादा होता है, फिर ड्यूटेरियम का, फिर हाइड्रोजन का। ये याद रखना। अब इसमें हम देखेंगे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा इसमें? अब इसमें स्टेबिलिटी देखेंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? ए, फिर बी, फिर सी। क्योंकि हाइपर कंजुगेशन में ए सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर बी क्योंकि सी एच ज्यादा हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट करेगा, फिर सी डी, फिर ट्रिटियम। तो इसमें हम सबसे पहले, ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले हम देखेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक, फिर हम देखेंगे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, और इसके बाद हम देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसमें सिर्फ ये याद रखना है कि हमने क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जब हम स्टेबिलिटी देखेंगे तो सबसे पहले मेसोमेरिक इफेक्ट देखेंगे, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। समझ आया? बस यही क्वेश्चन करते वक्त यही अप्लाई करना है। अब हम नीट और CUET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेबलाइजेशन ऑफ ए कार्बोकैटायन बाय एन अटैच्ड मिथाइल ग्रुप इज प्राइमरी ड्यू टू। अब देखो यहाँ पे कार्बोकैटायन है और इस पे क्या लगा है? मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो अब इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन करेगा? क्योंकि इसमें माइनस आई इफेक्ट तो नहीं लग रहा, क्योंकि ये क्या है? इलेक्ट्रॉन, जो मिथाइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो या तो इसमें प्लस आई इफेक्ट लगेगा या हाइपर कंजुगेशन। लेकिन हमने वो स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखा था, सबसे पहले हम देखेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट, फिर हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन है ये, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसमें हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लग सकता है। तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट की वजह से जो कार्बोकैटायन है वो स्टेबल होगा। तो इनका आंसर क्या आएगा? सी, हाइपर कंजुगेशन।
क्योंकि इसमें माइनस आई इफेक्ट शो नहीं हो रहा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इसमें कोई भी रिएजेंट प्रेजेंट नहीं है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होगा। इसमें हाइपर कंजुगेशन लगेगा। मीजोमैग्नेटिक इफेक्ट क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन मतलब हेटेरो एटम प्रेजेंट नहीं है जिसके पास लोन पेयर हो। सिर्फ बोल रखा है कि मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। मिथाइल ग्रुप में हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट होता है, उस वजह से हाइपर कंजुगेशन आंसर। अभी कुछ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विच ग्रुप एग्जिबिट द स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई इफेक्ट? अब स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। लेकिन NH2 भी वो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है इसमें, तो ये भी माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। लेकिन हमने देखना है क्वेश्चन में कि स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई इफेक्ट कौन शो कर रहा है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई इफेक्ट हो गया नाइट्रोजन ग्रुप NO2, ये स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस एम इफेक्ट करता है और स्ट्रॉन्गेस्ट ही माइनस आई इफेक्ट। और OH माइनस आई इफेक्ट शो करता है, लेकिन इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से प्लस एम इफेक्ट भी शो करता है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट हमारा क्या आएगा? C NO2 ग्रुप। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट प्लस एम इफेक्ट? प्लस एम इफेक्ट कौन सा करता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये माइनस एम इफेक्ट शो करेंगे। और CN भी माइनस एम इफेक्ट शो करेगा और CHO भी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से? नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से जो C है वो क्या करेगा? प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो लोन पेयर अपने दे देगा, तो प्लस एम इफेक्ट कौन करेगा? NH2 ग्रुप। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच इफेक्ट डिक्रीज रैपिडली विद डिस्टेंस? अब हमने क्या बताया था, जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट आएगा क्योंकि डिक्रीज विद डिस्टेंस। मैंने पॉइंट आउट करके लिखवाया था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिक्रीज होता है विद डिस्टेंस के साथ, तो इसका आंसर आ जाएगा C इंडक्टिव इफेक्ट। द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन। अब सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन क्या होगा? जो है इसको बोलते हैं टर्सरी कार्बोकैटायन। इसको बोलते हैं सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और इसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो अब आप बताओ, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और प्राइमरी में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा? टर्सरी कार्बोकैटायन, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। आप इंडक्टिव इफेक्ट से भी देख सकते हो और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट से देखेंगे तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब हाइपर कंजुगेशन से देखो तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है? 9 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो हाइपर कंजुगेशन में हमने देखा था कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा कार्बोकैटायन। तो टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ठीक है, समझ आया? अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इंक्रीज बिकॉज ऑफ, ये ऑप्शन है हाइपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक, माइनस आई इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट। अब स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन हम किस में देखते हैं? हाइपर कंजुगेशन में। तो आंसर क्या आ जाएगा? A हाइपर कंजुगेशन। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हाइपर कंजुगेशन रिक्वायर। अब मैंने उसमें हाइपर कंजुगेशन समझाते वक्त बताया था कि हाइपर कंजुगेशन में क्या रिक्वायर होते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। तो ऑप्शन क्या दे रखे हैं? लोन पेयर, पाई बॉन्ड, अल्फा हाइड्रोजन। तो आंसर क्या आ जाएगा? अल्फा हाइड्रोजन या बीटा हाइड्रोजन। तो आंसर होगा हमारा अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन करते वक्त हम सिर्फ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी? स्टेबिलिटी आएगी एल्कीन में, या ओलेफिन सिस्टम बोल सकते हैं। तो हम नंबर अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? अल्फा हाइड्रोजन। अब ये क्वेश्चन बच्चों आप करना, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? आपने बतानी कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। इंडक्टिव इफेक्ट इज टेम्पररी,
Second, mesomeric effect occurs through sigma bond. Third, hyperconjugation involves delocalization of sigma CH electron. A conjugation is possible without overlapping p orbital. इस लेक्चर में मैंने सब पॉइंट कराया कि हाइपर कंजुगेशन की एप्लीकेशन क्या है। तो इसमें आप बता सकते हैं कि अगर ये लेक्चर आपने अच्छे से समझा होगा तो ये आंसर आप कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या आएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एवरीवन।